हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर खुद मौजूद है। सीमा, सबसे पहला सवाल, सीमा, सचिन को लेकर महापंचायत होगी। सीमा ने आखिरकार 2 जवानों की नौकरी ले ही ली। जब देश का मेन स्ट्रीम सीमा और सचिन की लव स्टोरी दिखाने में व्यस्त है, जब हमारा मीडिया बिना रुके थके कड़ी मेहनत कर सीमा और सचिन के उठने से लेकर उनके सोने तक की खबर आप तक पहुंचा रहा है, तब ये उम्मीद करना कि ये मीडिया जोशीमठ की बात करेगा तो ये आपकी गलती है, मीडिया की नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आज जोशीमठ में सब कुछ ठीक हो गया है? इसका जवाब ये है। ये जोशीमठ की ताजा तस्वीरें हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सुनील वार्ड में रहने वाले भरत पवार जी के घर का है। यहाँ पर दरारें साफ देखी जा सकती हैं। जोशीमठ में दरारें आने का सिलसिला जनवरी से ही शुरू हो गया था, जो अब तक थमा नहीं है। जोशीमठ में भू धसाव वाले क्षेत्रों में फिर से घर के नीचे पानी बहने की आवाज सुनाई देने लगी है। ये पानी कहाँ से आया है और कहाँ को निकल रहा है, इसका कुछ पता नहीं चला। सुनील वार्ड के लोग फर्श में कान लगाकर पानी के बहने की आवाज सुन रहे हैं। ये आवाजें कुछ ऐसी हैं जैसे घरों के नीचे से गदेरा बह रहा है। जोशीमठ में भू धसाव और पानी के रिसाव 8 महीने बाद भी जारी है। एक वक्त में जोशीमठ को दिन रात कवर करने वाली मीडिया और लोगों को मदद का आश्वासन देने वाली सरकार, दोनों ही आज गायब है। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ के मौजूदा हालात कैसे हैं, प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या जोशीमठ के लोग दोबारा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में घरों में दरारें आने की खबरों के 8 महीने बाद भी हालात कुछ ज्यादा नहीं बदले। अभी भी कई घरों में दरार आने की खबरें आ रही हैं। सुनील वार्ड के घरों के नीचे पानी के बहने की आवाज से लोग डर रहे हैं। हाल ही में जोशीमठ के पागनो गांव में भी दरार पड़ने की खबरें आई हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट कहती है कि यहाँ बद्रीनाथ हाईवे में भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन की वजह से हाईवे में बार बार मलबा आ रहा है। यहाँ नए घरों में नई जगहों पर नई दरारें पहचान की गई हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती न्यूज क्लिक से बात करते हुए बताते हैं कि जोशीमठ के आसपास वाले क्षेत्रों में जिस तरीके की बारिश हो रही है, अगर उसी तरीके की बारिश जोशीमठ में हुई तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। वो बताते हैं कि असाधारण सी बारिश भी जोशीमठ में दिक्कतें बढ़ाने का काम कर सकती है। उनके मुताबिक अब तक हुई बारिश की वजह से यहाँ पुरानी दरारें गहरी हो गई हैं, तो वहीं नई दरारें भी पैदा हो गई हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार कैसे सैटेलाइट टाउन से जोशीमठ को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ प्रभावित लोगों की मौजूदा स्थिति क्या है। अतुल सती बताते हैं कि लोगों की घरों की हालत खराब है। ऐसे में थोड़ी भी ज्यादा बारिश आ जाए तो लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। जोशीमठ की स्थिति ऐसी है कि लोग अपने ही घरों में डर डर के जीने के लिए मजबूर हैं। अतुल बताते हैं कि दरारों वाले घरों में रहने के लिए मजबूर लोगों के पास अभी कोई स्थायी समाधान नहीं है। वो बताते हैं कि सरकार भले ही बयान देती हो, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने अभी तक तय नहीं किया कि वो कहां जाएंगे और क्या करेंगे। जनवरी में भू धसाव और दरारों की खबरों के बीच करीब 300 परिवारों को अस्थायी तौर पर विस्थापित किया गया। हालांकि इनमें से कई परिवार अस्थायी इंतजाम से परेशान होकर वापस घर आ गए, लेकिन अब बारिश की वजह से ये लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। अतुल सती कहते हैं कि ये लोग जाएंगे भी कहां, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अतुल कहते हैं कि जो लोग कुछ संपन्न हैं वो तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, या यूं कहें कि चले गए हैं, लेकिन जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है या कोई विकल्प नहीं है, वो इन्हीं घरों में रहने के लिए मजबूर है। सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही कि उन्हें मुआवजा दे कि क्या करे। अभी तक उन पर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। सरकार ने जोशीमठ की स्थिति पर स्टडी के लिए एक्सपर्ट्स भी भेजे थे। वो रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार तो सबसे पहले अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने में जुटी है। इंडिया टुडे के कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्य ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरन ने बताया कि तपोवन विष्णुगाड पावर प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ में भूधसाव नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञ कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का हवाला दिया। सरकार ने एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से भूधसाव की होने वाली शिकायतों को भी नकारा है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर विशेषज्ञों की रिपोर्ट इतनी ही साफ है तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। सारी चिंताओं के बावजूद सरकार अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलीफ कैंप और मुआवजे को लेकर सरकार कोई नीति बनाने के बजाय सिर्फ ऑफिस ऑर्डर्स पास कर रही है। इससे लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लोग लगातार बोल रहे हैं कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। लोगों का कहना है कि एक बार एक्सपर्ट्स ओपिनियन पता चल जाए तो वो उसी हिसाब से अपने रहने का इंतजाम करेंगे। लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अतुल सती का कहना है कि प्रशासन जिस रफ्तार से चल रहा है, प्रशासन लगातार सर्वे करने की बात कर रहा है, लेकिन असल में वो इन सब से जुड़ा कुछ काम नहीं कर रहा। प्रभावित लोगों की स्थिति देखें तो जोशीमठ भू धसाव में 868 भवनों में दरारें आई थी, जिसमें से प्रशासन ने 931 भवनों को सुरक्षित की श्रेणी में रख दिया है। प्रशासन की ओर से 145 परिवारों को पुनर्निवास पैकेज के तहत 31 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। नगर पालिका जोशीमठ के अंतर्गत अभी 57 परिवार राहत शिविर में रह रहे हैं, जबकि 245 परिवार अपने रिश्तेदारों या फिर किराए के घर में रह रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में जिस तरीके का विकास कार्य किया जा रहा है, उसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि विकास कार्य हो लेकिन वो सावधानी पूर्वक किया जाए, लेकिन सरकार इन सभी को नजरअंदाज करने में जुटी हुई है। इसका पूरा असर हिमालय में देखने को मिल रहा है। जोशीमठ के बाद अब उत्तराखंड के दूसरे शहर जैसे नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़ में भी भू धसाव की घटनाओं ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। हिमालय और उत्तराखंड में जिस तरीके की हालात बरसात के हर मौसम में हो जाती है, इसकी एक बड़ी वजह काफी हद तक सरकार की अनदेखी और बेतरतीब निर्माण भी है। खैर, सरकार अपने बेतरतीब निर्माण को तो नहीं रोक रही, लेकिन वो दूसरे विकल्पों पर जरूर विचार कर रही है। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जोशीमठ समेत राज्य के अन्य शहरों में सैटेलाइट टाउन मॉडल बनाने पर विचार कर रही है। सैटेलाइट टाउन बनाकर भविष्य के खतरे को कम किया जा सकता है। इस मॉडल के जरिए सैटेलाइट के माध्यम से सुरक्षित जगहों को चिन्हित किया जाता है और इन जगहों पर छोटे छोटे टाउन बनाए जाते हैं। इसमें डिस्टेंस मेंटेनेंस कर विकास किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ सैटेलाइट टाउन से पूरे हिमालय की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार के विकास कार्य भला करने के बजाय इन क्षेत्रों का बुरा करने में जुटे हुए हैं। जोशीमठ हो या हिमालय क्षेत्र का कोई और गाँव, अगर हमें इन क्षेत्रों और यहाँ रह रहे लोगों को सुरक्षित करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करना होगा। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या और हर साल हिमाचल और उत्तराखंड में आपदाएं क्यों आती हैं, इस बात को समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सचिन और सीमा की लव स्टोरी से ज्यादा अहम और जरूरी है। धन्यवाद।